एक 13 साल की युवती होती है, यानी कि एक 13 साल की लड़की होती है जो कि गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वो 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन इसके बारे में उसके माता-पिता को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जब इसके बारे में उसके माता-पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी जो कि सिर्फ़ 13 साल की है और वो भी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो लड़की उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, यानी कि वो गर्भवती है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। जैसे ही इसके बारे में सुनती है, उसकी माता और पिता जो थे, दोनों सुनकर ही बेहोश हो जाते हैं। और इस तरह की जैसे ही लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है कि एक 13 साल की युवती जो कि नाबालिग है और ना ही उसका अभी शादी हुआ था और वो लड़की गर्भवती है और वो भी 7 महीनों का। सभी लोग हैरान थे कि आखिर एक माँ को ये कैसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी गर्भवती है और 7 महीनों से गर्भवती थी, फिर भी क्यों नहीं पता चला? और आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो एक नाबालिग लड़की सिर्फ 13 वर्ष की थी जो कि गर्भवती हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं बताऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक अपना ही आदमी इस तरह की घटना कैसे कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी में और जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर एक 13 साल की युवती को जो है गर्भवती जो किया वो कौन था, जिसने उस लड़की के साथ गलत हरकतें की थी, उसके साथ संबंध बनाया था। आखिर वो व्यक्ति कौन था और जब उसने संबंध बनाया तो वो लड़की मना क्यों नहीं किया और इसके बारे में वो अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया। इस तरह की कई सवाल हैं जो कि इस वीडियोज में, इस कहानी में पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। वहीं का एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव में एक माता पिता रहते थे। उनकी पुत्री थी जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, एक युवती थी और नाबालिग थी। बहुत ही अच्छी तरह से अपने माता पिता का प्रेम पा रही थी और वो किसी कारणवश उसकी एक दिन तबीयत खराब हो जाता है, यानी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो उसकी माता पिता घरेलू नुस्खे की यूज करके, उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेटी को एसिडिटी हो गई है, यानी कि उनको पेट में गैस बन रहा है, जिसकी वजह से वो घरेलू नुस्खे का इलाज करके बेटी को नींबू का पानी देता है पीने के लिए, इनो लाकर देता है पीने के लिए, जिससे कि उसकी बेटी की गैस पेट से खत्म हो जाए। ये इस तरह से कई दिनों तक करता है, लेकिन उससे उसके बेटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और धीरे धीरे उसके पेटों की साइज और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर उसकी माता बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाती है। उनको लगता है कि गैस कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, जिसकी वजह से इसकी बेटी की पेट बहुत ही बड़ी होती जा रही है। लेकिन एक दिन बहुत ही ज़्यादा उस लड़की को, जो कि युवती थी, जो उसकी नाम सोनम था, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये दर्द देखकर उसकी माँ अपने पति को फ़ोन करती है और वो बताती है कि सोनम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसके पेटों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना जैसे ही उसकी सोनम के पिता को पता चलता है, वो तुरंत ही अपने घर पे आते हैं और वो अपनी पुत्री को वहीं के नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाते हैं। और पर जैसे ही जाते हैं, वहाँ का डॉक्टर्स उनको देखती है। उनकी हालत को देखकर उनको भी हैरान हो रहा था कि आखिर एक 13 साल की युवती के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इनका इतना बड़ा पेट हो गया है। लेकिन उसकी माता पिता बताती है कि उसकी पुत्री की कई दिनों से गैस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका पेट इतना बड़ा हो गया है और घरेलू नुस्खे से इलाज कर रही थी, लेकिन ये सही नहीं हुई। डॉक्टर्स फ़ौरन उसको सारी रिपोर्ट के लिए जाँच करने के लिए भेज दिया जाता है और उसकी बेटी की पूरी जाँच की जाती है और जो रिपोर्ट निकल कर आती है, वो रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में आता है और वो उसके माता-पिता के सामने उस रिपोर्ट को देखकर हैरान हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट देखी थी, उस रिपोर्ट के देखने के बाद डॉक्टर्स की भी आँखें
खुली की खुली रह गई थी। और उसकी माता पिता ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए आखिर इस रिपोर्ट में क्या है। तब जाकर जैसे वो डॉक्टर साहब उनको माता पिता को जो बताते हैं कि आपकी पुत्री यानी आपकी जो बेटी है वो 7 महीने की गर्भवती है। इतना जैसे ही उनके माता पिता सुनते हैं वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाते हैं और उनके आंखों पर फिर से पानी मारा जाता है और उनको होश में लाया जाता है। जब उनके माता पिता होश में आते हैं ये सुनने के बाद कि उसकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है, वो बहुत ही हैरान हो जाता है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है। वो डॉक्टर से फिर से अनुरोध करते हैं कि आप एक बार दोबारा फिर से रिपोर्ट चेक कीजिए और उसके बाद बताइए, क्योंकि मेरी बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी जो कि गर्भवती हो। लेकिन डॉक्टर दोबारा उनके कहने पर रिपोर्ट को फिर से चेक करता है, बारीकी से देखता है, लेकिन जो रिपोर्ट में था वो बदलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर से देखने के बाद वो वही बात उसके माता पिता को बताता है कि ये बिल्कुल ही सही है और कंफर्म है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और वो भी बिल्कुल 7 महीने की। इतना सुनकर उसकी माता पिता फिर से बेहोश हो जाती है। फिर से उसको होश में लाया जाता है और वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और अपनी बेटी सोनम से पूछती है कि बेटी तुम्हारे साथ तुम जो ये गर्भवती हुई तो कैसे हुई, आखिर तुम्हारे साथ इस तरह की गंदी हरकतें किसने की और कहाँ की और तुमने मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। तब जाकर जो उसकी बेटी सोनम थी वो रोने लगती है और उसके बाद अपनी माँ को अपनी दर्द बयां करती है। जब इस दर्द को सुनेंगे दोस्तों तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक अपना ही आदमी इस तरह का हरकतें कर सकता है। वो बताती है कि मैं अपने दीदी और जीजू के साथ उनके यहाँ प्रोग्राम के लिए गए थे, यानी कि उनके यहाँ शादी का फंक्शन था। उस फंक्शन में मैं गई हुई थी अपनी दीदी और जीजू के साथ। वहीं पे मैं 4 दिनों के लिए रह रही थी। तो उनका यानी कि जीजू का जो छोटा भाई था उनकी गंदी नज़र मुझ पर थी। शाम का समय था, सारे प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद मैं वहीं पे चली गई कमरे में सोने के लिए। उसी कमरे में जीजू का छोटा भाई आकर मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा, मुझे छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन इसके लिए मैंने उसको कई बार मना किया, तब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। और प्रथम दिन था, उस दिन भी मैं सोई हुई थी तो मेरे साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया और दूसरे दिन भी उसने मेरे साथ ऐसे ही किया। तीसरे दिन भी बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ आकर शारीरिक संबंध बनाया। यानी कि जितने दिनों तक मैं जीजू के घर पे रही उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। लेकिन जब मैंने इसके बारे में बोला कि मैं सबको बता दूंगा तो जीजू का भाई मुझे धमकी दिया कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारी बहन का शादी टूट जाएगा और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी डर की वजह से मैं आपसे और ना ही किसी से इस घटना के बारे में बताई थी। लेकिन उस छोटी सी गलती की वजह से एक नाबालिग लड़की जो कि सिर्फ 13 साल की युवती थी वो गर्भवती हो जाती है और इस घटना के बारे में वो किसी को भी नहीं बताती है। जब वो वापस अपने घर अपने माता पिता के पास पहुंचता है फिर भी वहीं पे उनका समय यूं ही निकलते रहती है। वो जो सोनम थी उसकी 1 महीने 2 महीने यूं ही करके बिल्कुल 7 महीने निकल जाते हैं। जब जाकर उसके माता पिता को ये पता चलता है कि उसकी बेटी गर्भवती है। ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और इस घटना को लेकर तुरंत ही उस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दिया जाता है और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और उसके जो जीजू का उसका भाई था उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस घटना के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होता है उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो कि सबसे ज़्यादा आजकल दूसरों जो धोखा नहीं देते हैं उससे ज़्यादा अपने लोग धोखा दे रहे हैं। अपनों पे विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जो इस नाबालिग लड़की के साथ हुआ था वो काफ़ी हैरान करने वाला था।
लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो सोनम थी, जो 7 महीने की गर्भवती थी, अब उसका तो गर्भपात भी नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो वो 7 महीने की बच्ची थी, क्या उसको वो जन्म देगी? और जन्म देगी तो उस बच्ची का या बच्चे का अब क्या होगा? ये तमाम सवालें थी, लेकिन लोगों के पास इस तरह की घटना सुनकर दिल दहल गया है। इसलिए सभी माताओं पिता जो है अपनी बेटियों पे, अपने बच्चों पर ध्यान दें, और साथ ही साथ अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो वो किसी भी तरीके से छुपने की कोशिश ना करे और ना ही छिपाने की कोशिश करे, क्योंकि आपका माता पिता अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। इसीलिए अपनी माता पिता को कोई भी घटना हो आपके साथ तो सबसे पहले जरूर बताएं। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी भी माताओं बहनों का दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाकी फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।